पल में तोला पल में माशा, ये मुहावरा आजकल मौसम पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अब देखिए ना, पूरे दिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहते हैं और उसके बाद अचानक से मौसम बदलता है, धूल भरी आंधी सी चलने लगती है और फिर घुमड़ घुमड़ करके बादल चले आते हैं। 4-5 दिनों से कमोबेश ऐसा ही चल रहा है। आदमी इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि भाई ये मौसम गर्मी का है या फिर बारिश का। और हुसैन, उमस, बारिश, धूल का जो यही खेल है, ये सेहत को बिगाड़ रहा है। इसके खतरनाक कॉम्बो अटैक से बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। नतीजा, शरीर कंडीशन के हिसाब से ढल नहीं पाता, जिससे इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, कमजोर होने लगता है। और फिर शुरू होता है वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन का जानलेवा खेल, जो इस बिगड़े मौसम में एक्टिव हो जाते हैं और इससे लोग कॉमन फ्लू यानी कि सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी, गले में इन्फेक्शन की शिकायत करते हैं। तो हवा में उड़ती हुई धूल वायरल डिजीज का खतरा भी बढ़ा रही है। अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से लोग परेशान हैं और ये बहुत खतरनाक भी है। टेम्परेचर भले ही नॉर्मल से कुछ कम हो, लेकिन हवा में नमी से ह्यूमिड हीट रेस्पिरेटरी सिस्टम, मांसपेशियों, हड्डियों और हार्ट पर भी बुरा असर डाल रही है। लेकिन जो सबसे दिक्कत देने वाला है वो है जॉन्डिस और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के बढ़ते मामले, क्योंकि नमी और धूल की वजह से हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होता है। वैसे आपको बता दूं कि वक्त बेवक्त आने वाली ऐसी परेशानियों से बचने में योग और आयुर्वेद का कोई तोड़ नहीं, कोई सानी नहीं। नेचुरल तरीके से कैसे आप वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मात दे सकते हैं, ये कैसे होगा, ये स्वामी जी से आज हम जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, कोई दो ही आसन कर ले, भूमि आंवला या पुनर्नवा, मको या निशोध, बाईं तरफ पूरी जड़ी बूटियां हैं। अति बला, दूधी घास, एलोवेरा या विटेग्रास, कोई भी एक दो वनस्पतियों का सेवन कर ले। केवल शोना, केवल भूमि आंवला, केवल पुनर्नवा, केवल मकोए, केवल अतिबला, केवल दूधी घास, केवल एलोवेरा, ये सारे यहाँ पर आज रखे मामला। और ये शीशम और ये पीपल और ये बेल, ये भी अत्यंत पित्त शामक है। कितनी गर्मी बढ़ी हुई है। अच्छा स्वामी जी, देखिए श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक गए। आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, यानी दोपहर में बड़ी तेज गर्मी है, शाम होते होते आंधी चलने लगी, फिर घुमड़ घुमड़ के बादल आ गए, बारिश भी हो गई। इसे डॉक्टरों के सालक के तौर पर देखा जाता, कहता है डॉक्टरों की सालक लगी, भाई बड़ी भीड़ पेशेंट्स की लगी रहती डॉक्टरों के पास, और उसकी वजह भी है। अब धूल, गर्मी, बारिश का जो मेल है, दरअसल ये जानलेवा साबित हो रहा है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले ऑर्गन भी फेल हो जाएं, ऐसी नौबत आ जा रही। तो पल पल बदलते मौसम के हिसाब से शरीर अपने आप को ढाल नहीं पाता, जिसका असर बॉडी के हर पार्ट पर पड़ रहा है। तो स्वामी जी जरा, अभी चूंकि शुरुआत हुई है, तो जरा पहले सुस्ती लोगों की दूर भगाइए, यौगिक जॉगिंग स्ट्रेचिंग से जरा शुरुआत करा के फिर इससे निपटना कैसे है, जरा ये समझाइए। जो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और कठिन अभ्यास नहीं कर सकते, कम से कम मंडूक आसन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन सबको काम में लगा देता हूँ। बाकी प्राणायाम भी कर लें, ये इतना कर लें, एक एक दो दो मिनट, और करते करते ही आप देखना पूरा। और इधर से मिट्टी पट्टी भी कर रहे हैं, करते करते ही आप, जैसे ये योगिक जॉगिंग, ये तो हमारी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है। योगिक जॉगिंग ऐसे एक और ये दो, जो पूरा कर सके उनसे पूरा भी करवा देते हैं, ऐसे ऐसे। और स्ट्रेचिंग में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करवा देते हैं, और से फिर ये अभ्यास करवा देते हैं। मिट्टी पट्टी करवाते हैं, ठंडा गर्म पानी का सेक करवाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त है ये चीज़ें, छोटी छोटी ये प्रक्रियाएं। और इसके रहस्य भी हम आपके सामने रखेंगे, ये जिससे जितना बन पाए उतना। हर रोज़ एक बार तो हम पूरी स्ट्रेचिंग करवा ही देते हैं, और इससे पूरा शरीर संवर जाता है, पूरी ज़िंदगी सध जाती है। और आप यहाँ मेरे दाईं तरफ देख रहे,
चलो बिटिया बैठ करके मोटापा कम करने वाला अभ्यास करो। इस बिटिया ने एक एक दिन में 1-1 किलो वजन घटा रखा है, पूर्वी ने। हाँ, और जो है इसने क्या नाम है, शिल्पा, इसने तो इनफर्टिलिटी को बिटा रखा है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास तो नित्य प्रति कर रहे हैं। ऐसे एक एक अभ्यास को 10, 20, 25, 50 बार। तो ये तो सत्य है कि बॉडी इज़ द अल्टीमेट हीलर। शरीर आपका मजबूत है तो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, और इस शरीर को हम हर परिस्थिति में ढाल सकें, चाहे वो कितनी तेज धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी तूफान हो, और जीवन में भी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार के आंधी तूफान झंझावात आते हैं, और उन सभी बचाने का काम योग करता है। योग से हम अपने तन और मन को बहुत अच्छे से, तो ये तो अभ्यास तो रोज करने ही साध लेते हैं। तन मन जीवन को साधना, इसलिए इसका नाम ही साधना है, साधना। और जो ऐसे नहीं कर पाते हैं उनसे फिर आसन प्राणायाम कराते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो सब। हाँ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे हल्के हल्के ये अभ्यास, ऐसे ऐसे हाथ रख करके यूँ, ऐसे एक बार तो हम स्वामी जी, जब कार्यक्रम की शुरुआत में आप ना खड़े होकर के लोगों से अभ्यास करवा देते हैं तो लोग सारा दिन फिर खड़े रहते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए बड़ा ये ज़रूरी रहता है कि लोगों को ज़रा सा शुरुआत में ही उनमें मोमेंटम ला दिया जाए। स्वामी जी देखिए, मौसम अगर बिगड़ रहा है तो फिर वायरस, बैक्टीरिया को मौका मिल रहा है एक्टिव हो जाने का, और इसकी वजह से लोग कॉमन फ्लू यानी सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी और न जाने क्या क्या लिए हुए घूम रहे हैं। तो इस पर भी बात होगी, लेकिन लोग हो सकता है भूल जाएं ये बात कि उनको कोई दिक्कत हो रही है। अगर पावर योगा उन्होंने ठीक से कर लिया तो ज़रा सा स्वामी जी एक पावर योगा का सेशन करा दीजिए, ताकि लोगों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाए कि फिर ये सारी चीज़ें हो ही ना। चलिए, शुरुआत तो हो ही गई है। तो देखो, यदि किसी ने सूर्य नमस्कार कर लिया, किसी ने योगिक जॉगिंग कर ली, दंड, ये भी जो मैं कर रहा हूँ, बैठक, ऐसे 10 बार, ये 10 बार का तो नियम ले ही ले, कम से कम 10 बार ये, और कम से कम 10 बार ये, कम से कम 10 बार साधारण दंड ऐसे यो। अब इन तेज भी ना कर सके तो होले होले ही कर ले, ऐसे और ऐसे, ये यूं किया। और जो थोड़े मजबूत है वो तो फिर ऐसे पूरा ऐसे, और नहीं तो जैसे मैंने कहा होले होले भी किया ना, तो भी ऐसे और ऐसे। और जिसने पूरा कर लिया फिर तो सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। ऐसे इम्यूनोग्रिट भी ले लिया, सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, किलो गोधन हरने पी लिया, और गाय का घी पी लिया सुबह सुबह। ये छोटे छोटे काम, जिनका पेट गड़बड़ है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, इनका पानी पी लिया। और इतना भी ना हो पाए, चलो उल्टे लेटो, सब भुजंग आसन करो, ये तो बहुत जबरदस्त है। ऐसे अब पेट गड़बड़ है तो उधर बस्ती तो बाईं तरफ चल रही है, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर, ठंडा गर्म सेक, और फिर जल नेति, सूत्र नेति, कुंजर और धोती, धोती बस्तिस तथा नेतिस, त्राटकम नोलिकम तथा कपालभाति सहितानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षट्कर्म का पूरा प्रैक्टिकल व्यवहारिक अनुभव, एक्सपीरियंस हम यहाँ पर करवाते हैं। ऐसे होले होले 100 बार तक, 25-25 बार करके, ऐसे धीरे धीरे। अब तो 100 बार तक हमने लोगों को पहुँचा दिया है। कुछ लोग जो है थोड़ा सा करके फिर पसर जाते हैं, पड़ जाते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाओ। हाँ,
तो 1 मिनट में 100 बार हो जाता है। हम तो ऐसे तेजी से करते हैं ना, तो 1 मिनट में 100 बार तो धीरे धीरे करेंगे तो 2, 3, 4, 5 मिनट में तो हो जाएगा। और जिसने 100 बार कर लिया ना तो 100 साल तक एनर्जाइज रहेगा, ऊर्जा से आप्लावित रहेगा। दुनिया कितनी गफलत में है, बाहर स्वास्थ्य खोज रहे हैं, बाहर सुख शांति खोज रहे हैं। भीतर स्वास्थ्य, भीतर है सुख, भीतर है शांति, अपने तन में, अपने मन में, अपनी चित्त चेतना आत्मा में। और योग उसका साधन है। लो लंबे लंबे श्वासों के साथ तो ये पूरा पावर योग हो गया। और मोटे मोटे भाई बहनों के लिए तो फिर ये अर्धहलासन, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ये भी पावर योग का एक हिस्सा है। स्वामी जी देखिए, सर्वांगीण व्यायाम भी हो जाता है। टेम्परेचर ऐसे और जो दोनों से ना कर पाए टेम्परेचर तो स्वामी जी एक- भले ही मई वाला ना हो, उससे थोड़ा कुछ कम जरूर मेरे है, भाई। लेकिन स्वामी जी हवा में जो नमी है उससे ह्यूमिड हीट जो पैदा हो रही है वो मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए, हार्ट पर भी बुरा असर डाल रही है। इस पर हम बारी बारी से स्वामी जी बात करेंगे, लेकिन ज़रा सबसे पहले एक चीज़ ये बता दीजिए कि जब मौसम इस तरह का हो तो किस तरह की सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए? तो देखो, सबसे बड़ी सावधानी तो ये खान पान की है। जरा सा लोग गड़बड़ करेंगे, अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार लेंगे तो उससे पूरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर करप्ट हो जाएगा। आप अपने बॉडी को कैसे डील करना है, कैसे उसको हील करना है, अपनी बॉडी को कैसे ऑपरेट और कोऑपरेट करना ही आता ही नहीं है। तो देखो, छोटा सा मोबाइल, छोटा सा कंप्यूटर लेकर के आते हैं, छोटी सी को मशीन लेकर के आते हैं, तो उसको अच्छे से डील करना हमें आता है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है ये लोगों को नहीं आता है। तो भाई ये शरीर सुपर मशीन है, सुपर कंप्यूटर है। आपने अभी वो थोड़ी देर पहले ही दिखाया हेडलाइंस के अंदर, एक आदमी ने लोगों के बीच में गाड़ी घुसा दी और लोगों को रोंदता हुआ चला गया। 1 सेकंड में कि 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में हमारे 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में हमारे ब्रेन की जो संवेदनाएं हैं, सूचनाएं हैं, वो शरीर तक पहुंच जाती हैं। आप जब योग करेंगे ना तो आपका मस्तिष्क और मस्तिष्क की ये जो तंत्र है वो आपका राइट डायरेक्शन में काम करेगा। सब चीज़ों को कंट्रोल तो हमारा दिमाग करता है। तो पहले तो दिमाग अच्छा होना ज़रूरी है। इसके 86 बिलियन जो सेल्स है ना, लेकिन स्वामी जी उनका मौसम कुछ न्यूरॉन्स ऐसा हो का रहा है ठीक होना कि लोग बहुत कह रहे हैं यार जरूरी दिमाग है। खराब उनके हो रहा है synapse का, बहुत, ये उनके क्या हो रहा है? दिन में coordination, गर्मी, शाम communication तक का। धूल भरी आंधी, फिर बारिश होने लग रही है, तो लोगों के दिमाग बड़े ख़राब हो रहे हैं और फिर दिल पे भी बुरा असर पड़ रहा है। बार बार मैं ये कह ही रहा हूँ। तो स्वामी जी ज़रा दिल के लिए भी कुछ अभ्यास करा दी ताकि लोगों के हार्ट मजबूत रहें। अगर एकदम से भी मौसम बदले, एकदम से हालात बदल जाएँ, पलट जाएँ, तो लोग बहुत ज़्यादा झटका ना उससे खाएँ। तो दिल ज़रा मजबूत होना चाहिए। फिर उसके बाद मांसपेशियों के लिए अभ्यास कर लेंगे। चलो भाई, बटरफ्लाई कर लो, बैठ जाओ बच्चों। तो दिमाग का तो मैंने अभी बताया कि 1 किलो 400 ग्राम का, 1 किलो 450 ग्राम का ये जो दिमाग है उसको ठीक रखने के लिए तो सुबह सुबह योग कर लिया करें। तो योग करने से दिमाग की फ्रीक्वेंसी राइट डायरेक्शन में सेट हो जाती है। और किसी भी प्रकार का, जैसे कोई वायरस घुसता है ना हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो पूरे प्रोग्राम को करप्ट कर देता है। तो दिमाग में ज़रा सा भी कोई वायरस आ गया ना, किसी भी प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी तौर के ऊपर, वो पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। कोई वायरस दिमाग में ना आए, इसके लिए योग से अपने दिल को और अपने दिमाग को दोनों को सेट रखे। जो बैठ सके वो ऐसे बैठ जाएं गोमुखासन में और ऐसे करें। हार्ट के लिए तो बेस्ट है अर्जुन के थाल दालचीनी का काढ़ा बना करके ठंडा करके पिएं। गर्मियों में ठंडा करके और सर्दियों में तो गर्मा गर्म ही पिलाते हैं। और देखो, इतना योग करने के बाद हमें पूरा पसीना आ गया, तो एक बार सुबह सुबह पसीना निकाल लिया करें। मैं तो मई जून में भी खूब पसीना निकालता हूँ। एक बार सुबह सुबह पसीने से नहा लेता हूँ। ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, इसको कर लिया करें। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लिया करें। और शशकासन और मर्कटासन हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है।
रेडीमेड में तो हम कार्डियोक्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी दे देते हैं। और ये अभ्यास बड़ा ज़बरदस्त है जो अभी आपको बता रहे हैं। खान पान में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि खाने के बाद आपको शुगर है तो जामुन का सिरका, खून की कमी है तो ये चुकंदर का, और जनरल डाइजेशन के लिए ये एप्पल का सिरका। बाकी तो द्राक्षा सबके लिए, कुमारिया सबके लिए, पेट के लिए जिनके पेट में सूजन रहती है, आंतों में सूजन रहती है, पुनर्नवारिष्ट। द्राक्षा कुमारिया पुनर्नवारिष्ट। जिनको कब्ज है उनके लिए अभयारिष्ट, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है अर्जुनारिष्ट। दिमाग में उथल पुथल मची रहती है तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। ये ऐसी छोटी छोटी बातें। कमजोरी है तो अश्वगंधारिष्ट, लो बीपी भी हो जाता है किसी किसी का ज़्यादा पसीने आने से, तो अश्वगंधारिष्ट। ये गोमुखासन और ये अभ्यास, ये दो। और फिर बैठ करके मैं कह रहा था दूसरा अभ्यास है शशकासन। ऐसे घुटनों को यूँ सामने से खोल लिया और ऐसे झुक गए, ये ऐसे, अथवा घुटने पास में रख करके ऐसे माथा टिका लिया। दो तरह से शशकासन होता है। और एक है ये फिर सीधे लेट करके पवन मुक्तासन। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, इसलिए ये कर लिया करें ऐसे। और मरकटासन, ये 37 ट्रिलियन सेल्स में एनर्जी के फ्लो को अच्छा कर देता है, 33 के 33 वर्टिब्राज में। और ये स्पाइन के लिए और हार्ट के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है। पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है, जिसको मैं कह रहा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हमारा स्ट्रक्चर और हमारा करेक्ट हो जाते, करेक्ट हो जाते। स्वामी जी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंटैक्ट कैसे रखें उसके लिए तरीका और योगाभ्यास आपने बता दिए, लेकिन हवा में जो उड़ती धूल है और उसमें अलग अलग तरह के वायरस हैं, और इसी वायरस की कैटेगरी में कोविड के वायरसेस ने भी खतरा बढ़ा रखा है, उसकी बात कर लेना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये भी परेशानी को बढ़ाता है और वायरल डिजीज़ेस का जो चांसेस हैं बॉडी में वो बढ़ जाते हैं। एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ से परेशान लोगों के लिए भी ये बेहद ख़तरनाक है। सांस की तकलीफ तो उन्हें हो ही जाती है, साथ ही साथ साइनस बढ़ने से रात में नींद भी नहीं आती है। तो स्वामी जी, क्या योगाभ्यास के साथ साथ कोई ऐसे नेचुरल उपाय हैं जिनके ज़रिए वो अपने आप को इन परेशानियों से दूर रख सकते हैं, और अगर हो गई है तो बच सकते हैं? देखो, कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो किसी संक्रमित व्यक्ति के पास में नहीं बैठा था, मुझे कोरोना, मुझे वायरल कैसे हो गया? तो देखो, हवा में, मिट्टी में, पानी में, जो हम कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों में, जिस बिस्तर पर हम सोते हैं उस बेडशीट पे, जिस घर में हम रहते हैं उसकी दीवारों, फ्लोर पे, जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उन बर्तनों में, सब जगह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस घुसे हुए हैं। ये उष्टासन फेफड़े के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने उसको कराया। ये भस्त्रिका बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ करके अणु तेल सबके लिए, जिनको बहुत ज़्यादा कफ, कोल्ड, पुराना, नज़ला और बहुत ही ज़्यादा फेफड़े कमज़ोर हैं, ज्योतिषमती कफ के लिए, लगाने में वात रोगों के लिए और खाने में मस्तिष्क के लिए परम औषधि है। हाँ, फिर स्वासारी ब्रोनकोम ले ले, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री थोड़ा चूस ले, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड या मिश्री, 20-25 ग्राम, जितना बादाम उससे आधी खांड या मिश्री, उससे आधी काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च पाउडर करके, और 1 चम्मच खा लें। कितना ही कफ, नजरा, जुकाम हो, सब उससे ठीक हो जाता है। स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह उसके लिए परम औषधि है। बच्चों के लिए बालप्रास, बड़ों के लिए च्यवनप्राश, इसके लिए परम औषधि है। ये कुंजल करने में लगे हुए बच्चे हमारे, ये कुंजल भी उसके लिए परम औषधि, अंदर के जमे हुए कफ को निकालेंगे। दंड धोती, वस्त्र धोती, ये भी उसके लिए परम औषधि है। तो ऐसे ये चीज़ें बड़ी गजब की हैं। और सबसे बड़ी बात है 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर लंबा हमारा
रेस्पिरेटरी ट्रैक उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक अच्छा हो जाता है डीप ब्रीदिंग करने से। अब स्वामी जी, जैसा कि आपने जिक्र कर ही दिया है कि इसलिए रोज हम भस्त्री का, जी, रोज कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं। क्योंकि स्वामी जी आपने बताया कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आबो हवा में, घर के अंदर, घर के बाहर, दीवारों में, बर्तनों में, कहीं ना कहीं जो माइक्रोब्स होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनके चक्कर में या उनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बीमारी हो जाती है। तो धूल धूप बारिश के इस मौसम में स्वामी जी हाइजीन से हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, लेकिन कई बार स्वामी जी हो जाती है, अनचाहे भी हो जाते हैं, क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो उसकी चपेट में आ जाते हैं। अब इसकी वजह से जॉन्डिस और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का भी खतरा बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, अब लीवर की भी बात कर लेते हैं, और लीवर को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? लीवर और किडनी पर सबसे बुरा असर पड़ता है इन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस का। ये चारों तरफ मैं बार बार कहता हूँ ना, शत्रु घात लगाए बैठे हैं, जिनसे पद्मासन भी नहीं हो पाता, वो वज्रासन में बैठ जाएं और आगे झुक जाएं ऐसे। चलो बच्चों, इसको करो, सांस बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, ऐसे। अब लो, किसी को जॉन्डिस है तो 1 चम्मच एरंड के पत्तों का रस पी ले खाली पेट। जॉन्डिस 3 ही दिन में ठीक हो जाता है। आखे के पत्ते लोग जहरीले मानते, लेकिन नहीं। 1 इंच की छोटी कोपल एरंड इसकी आखे की पान के पत्ते में डाल करके खाली पेट लेने, 3 ही दिन में जॉन्डिस ठीक हो जाता है। शोनाक, ये जो शोनाक है ना, ये पौधा इसका रखा हुआ है, शोनाक की छाल, 3 दिन इसका रस पीने से ये अतिबला, ये है शोनाक बावले। तो ये जो है शोनाक की छाल का रस। ओहो, भूमि आंवला, पुनर्नवा, ये भूमि आंवला सबसे पहले, इसके बाद पुनर्नवा है, इसके बाद मकोई है, इसके बाद अतिबला है, इसके बाद फिर ये चांगेरी है, इधर जो है फिर ये दूधी घास है। इसमें से कोई भी एक चीज़ मिल जाए ना, ये जॉन्डिस के लिए परम औषधि है। ये एलोवेरा भी जॉन्डिस को दूर करता है। एलोवेरा और सुबह सुबह अनार और मुनक्का, रात को भिगो करके मुनक्का अंजीर, उसको पानी में भिगो दिया और फिर उसको अच्छे से मसल करके उसका पानी पिला दे, उससे जॉन्डिस ठीक हो जाता है। लो, कितने उपाय बता दिए, रेडीमेड उपाय है। स्वामी जी, आप उपाय तो रोजाना बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो पुनर्नवा झाड़ने फूकने वाले लोगों को भी ढूंढ रहे होते हैं, पीलिया, और वहां गए और वहां झाड़ू से उसने मारा और वो सारी पीलिया उतर जाती है, ऐसा लोग बता रहे हैं। झाड़ फूक से कोई पीलिया उतरता नहीं है, यह 100% अंधविश्वास है। हाँ, एक है पुनर्नवा का रस पीना, और पुनर्नवा का ये जो है ना, उसकी माला बना करके पहनते हैं, ये स्पर्श चिकित्सा भी लाभ करती है, ये बात तो पक्की है। हाँ, और कुछ औषधियों को जो है, जैसे पुनर्नवा है, भूमि आंवला है, या गरमुंडा है जिसको इंद्रायण बोलते हैं, उसको पैर से रगड़ने से भी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। वो एक अलग प्रकार के पाद मर्दन करते हैं ना, वो अलग प्रकार की चिकित्सा है। मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखते हैं, देखो ये भी जॉन्डिस में लाभ करती है। लीवर फंक्शंस को नॉर्मलाइज करने के लिए जो हमने उपाय बताए हैं, ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और तला भुना सब बंद करना पड़ेगा। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, एक ये, इसको भी ठंडा गर्म का सेक, ये सब लाभ करता है। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है जीवन के हर क्षेत्र में, शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में, उद्योग में, धर्म में, अध्यात्म में भी हमें वैज्ञानिक तो दृष्टिकोण। कुल मिलाकर स्वामी जी, लोगों को जॉइंटिस झड़वाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अस्थियों की राख लोग ले आके गंगा में कहीं झाड़ रहे हो, किसी नदी के हवाले कर रहे हो। तो बचिए इन सब चीज़ों से, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक अप्रोच की ज़रूरत है, और उस तरीके से बीमारियों से निपटिए, झड़वाइए नहीं।
स्वामी जी अब जरा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिवर फंक्शन बिगड़ने का जो नुकसान है वो हम सब जानते हैं और जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो खूब समझते हैं। एंजाइम्स के सिक्रेशन पर इसका असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। ब्लड फिल्टर में भी दिक्कत आने लगती है, टॉक्सिन्स प्रॉपरली नहीं निकल पाते शरीर से, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी खराब होने लगता है, बिगड़ने लगता है। नतीजा ये कि हेल्थ इमरजेंसी जैसी नौबत आने लगती है। तो स्वामी जी, इसके बाद फिर लोग फैटी लीवर को इसके बावजूद लोग हल्के में ले रहे होते हैं। तो फैटी लीवर जिनका हो गया है वो उससे कैसे निपटें, और फैटी लीवर ना हो इसके लिए क्या किया जाए? फैटी लीवर के लिए सबसे बेस्ट है पुनर्नवा का तो काढ़ा पी लें और रस पी लें। खाली पेट पुनर्नवा दिबंडूर या पुनर्गिट ले लें और खाने के बाद ये लिवोग्रिट जो हमने बताई, सर्वकल्प का काढ़ा, ये तो इतना ज़बरदस्त है, इससे सस्ती और इससे अच्छी कोई दवाई नहीं हो सकती। लिवोग्रिट इसके एक्सट्रैक्ट से बनती है, इसलिए थोड़ी महंगी होती है। कब्ज ना हो इसके लिए रात को इसबगोल दूध के साथ तेज़ गर्म दूध से लेते हैं, पेट बढ़िया साफ होता है। या गुलकंद, और जिनको कोलाइटिस है उनको कोलोग्रिट कुटज घनवटी, जिनको कब्ज है उनको रात को त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, या नाजुक प्रकृति है तो अभयारिष्ट, और 1 चम्मच, ये जॉन्डिस होने के बाद नहीं, फैटी लीवर होने के बाद नहीं, ऐसे जो स्वस्थ व्यक्ति जिनको कब्ज बहुत रहता है, खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी पीने से लैक्सेटिव का काम करता है। पूरे शरीर को एनर्जी भी मिल जाती है, इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। अब मंडूकासन योग मुद्रासन के बाद पवन मुक्तासन भी कराएंगे, अभी उत्तान पादासन भी, वो भी पेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। मंडूकासन और ये वक्रासन पेट के लिए, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन इससे एकदम हेल्दी हो जाते हैं। और हमें तो पसीना आने के बाद अब थोड़ा मंद मंद हवा से सूख रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे एयर कंडीशन रूम में बैठे। अपने आप को इस तरह से ढाल लेना है प्रकृति के साथ। हाँ, नेचुरल कूलिंग होती है, ठंडा ठंडा कूल कूल। हम दिसंबर जनवरी में भी ऐसे ही रहते हैं और मई जून में भी ऐसे ही रहते हैं। ये ऐसे। स्वामी जी, लिवर की बात हो रही है तो देखो, लिवर को लेकर एक वहम भी है, और ये वहम बड़ा खराब है। हाँ। लोगों ने स्वामी जी शराब को बड़ा बदनाम कर रखा है कि शराब ही सारी परेशानी की जड़ है, लिवर खराब कर रही है। स्वामी जी, वहम यह है कि ज्यादा शराब पीने से लिवर सिरोसिस होता है, लेकिन स्वामी जी जो लोग नॉन अल्कोहलिक हैं उन्हें भी लिवर सिरोसिस की परेशानी है। ऐसा नहीं है कि शराब से नहीं होता है, शराब से भी होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं फैटी लिवर के बाद उन्हें लिवर की दूसरी कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही लिवर सिरोसिस हो जाता है। ऐसे में इसका क्या उपाय है, और ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, खासकर नॉन अल्कोहलिक्स को? तो देखो, एक बात तो यह है कि शराब से तो होता ही है। अब ये अलग बात है कि सऊदी अरबिया में भी कुछ स्थानों पर शराब पीने की छूट दे दी गई है, और वैसे इस्लाम में और हिंदू धर्म, सनातन धर्म में शराब पीने को पाप कहा है, गुनाह कहा है, तो नापाक कहा उसको। तो देखो, अब शराब तो पीनी ही नहीं, लेकिन बिना शराब पीने वालों को भी जंक फूड, फास्ट फूड इतना ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना, और मेहनत कम कर रहे हैं, तो उससे भी हो रहा है। तो इसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सेतुबंध, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पूरा आसनों का पैकेज हमने बता दिया है। ये तो करना ही करना है। तो अब तो कितने शातिर लोग हैं, कोई एक खेतान एक बहुत ही जो है जाहिल सा व्यक्ति है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, शराब का नाम रख दिया त्रिकाल। भगवान शिव जो देवाधिदेव महादेव हैं और जो त्रिकालज्ञ हैं, उनके नाम से त्रिकाल। लो मेरे भाई, शराब का ब्रांड है कोई क्या? ऐसे लोगों का सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सब ये ब्रांड है साहब, त्रिकाल। देखो, भगवान जी माने शिव के नाम पर, गणेश के नाम पर, और हमारे देवी देवताओं के नाम पर बहुत तरह की बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये ब्रांड रख देते हैं। ये सनातन धर्म का अपमान है। कोई अब अच्छी बात, एक दिन देखो, एक हमारे मौलाना साहब ने कही कि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनका प्रॉफेट मोहम्मद से के नाम से
या और किसी भी हमारे जितने भी पैगंबर हैं उन पीर पैगंबरों के नाम से आतंकवादी संगठनों का नाम नहीं होना चाहिए। जितने भी ये अब चलो छोड़ो, अब अगली बात है, इसके ऊपर वापस आ जाते हैं। मंडूक आसन तो करना ही है। जिनका भी ये गड़बड़ झाला हो रखा है, बिना शराब पिए भी लिवर खराब हो रहा है, तो उनको क्या करना है, शराब की जगह तो ये शराब छूट भी जाएगी, द्राक्षासव पी लेना। द्राक्षासव पीने मात्र से ना एक तो शराब छूट जाती है और फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। ये मर्म की बात। स्वामी जी बचपन में तूफान बीड़ी देखी थी और उसको पी करके लोग खाने पीने में ऐसा परहेज करें, रिफाइंड ऑयल बंद करें। उसको पी करके लोग ऐसा सुस्त पड़े रहते थे, समझ भी नहीं आता था ये कैसा तूफान है। बहरहाल नाम पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। सही बात है। स्वामी जी, लीवर की जो परेशानी है उससे डाइजेशन की दिक्कत भी होती है, बदहजमी, गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें परेशान कर रही होती हैं। अब ज़रा इस वाले सेगमेंट पर ज़रा काम करते हैं, कुछ आराम मिले लोगों को बदहजमी से, गैस से। पवन मुक्तासन योग मुद्रासन के साथ एक बहुत अच्छा है ये बदहजमी के लिए ना, पद्मासन में बैठ के कोशिश करो भाई ऐसे उठ सके। 1 मिनट में ऐसे कड़ाके की भूख लगेगी, बदहजमी तो दूर दूर तक नहीं रहेगी। खाने के बाद थोड़ा छाछ, उसमें लौंग भास्कर इन्वेस्टर डाल दिया तो बात ही क्या, गैस बनती है तो थोड़ा गैसर ले लिया। और खाने के बाद ये द्राक्षासव भी पी लिया तो गैस भी नहीं बनेगी, बदहजमी तो कतई नहीं रहेगी। या ये एप्पल विनेगर, चुकंदर विनेगर या जामुन का विनेगर शुगर वालों के लिए, जिनको खून की कमी है उनके लिए चुकंदर का, और जनरल के लिए ये एप्पल का विनेगर, और सब के लिए ये द्राक्षासव तो परम औषधि है। अब ऐसे उठ जाना, ऐसी कड़ाके की भूख लगेगी, वैसे तो हमको पहले ही बहुत लगी हुई है, और ऐसे रुक जाना 1 मिनट तक, 1 मिनट ऐसे रुकना। ये ज्योत्सना अब 1 अमित जो मिनट है ऐसे स्वामी जी रुकने आज के किसका लिए किसका डब्बा उड़ाएं कुछ अभ्यास पता तो नहीं है। चाहिएगा। आप लाए हम हो? तो रुक जाते हैं। तो ये सच्ची बात है, 1 मिनट में ना कड़ाके की भूख लगती है साहब। दूसरा है इसमें ऐसे पैर ऐसे खुले हुए, थोड़ा हाथ घुटने और यहाँ इसके कमर के बीच में, ये जो जंघा है ना इसके बीच में ऐसे रखना, और ऐसे दोनों तरफ से उठाना। जोर तो बहुत पड़ता है, कोशिश करो। हुसैन भाई, अमित जी, जरा ज्योत्सना जी हिम्मत कीजिए जरा। एक ये एक पैर ऐसे तो उठ उठाइए। रहा है। जोर बढ़ता है बहुत। और इससे ना, अरे राम, अभी मैंने किया ऐसे, पेट कह रहा है लाओ लाओ लाओ, खाओ खाओ खाओ, ऐसे भूख लगने लगती लाओ है। लाओ लाओ कुछ खिलाओ। और फिर ऐसे ऐसे, आज हुसैन जी के टिफिन खाली हो जाएंगे स्वामी जी। ये बहुत जबरदस्त है। अरे ये स्वामी जी नहीं हो सकता, ये नहीं हो मयूर सकता, हासन। ये तो चैलेंज दे दिया आपने। और ये कपालभाति, और चलने से ना, चलने से आंतों की एक्सरसाइज होती है। तो चलने से छोटी बड़ी आंत, इधर लिवर, इधर स्प्लीन, सब पूरा पेनक्रियास, सबकी एक्सरसाइज होती है। तेज चला करें, दौड़ा करें, या बस स्वामी जी आप प्राणायाम पे आ गए, यही अगला विषय भी था मेरा। ज्योत्सना ने कर लिया। भूख कम लगती है खाने के बाद, ज्योत्सना ने ये शानदार किया है। ये चैलेंज ले लिया। चित्र का आदिवटी ले ले, कड़ाके की भूख लगेगी। बहुत शानदार ज्योत्सना। थैंक यू। अरे ज्योत्सना तो महाई। स्वामी जी अब बारी प्राणायाम की है। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ पावर योगा नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, तो अब जरा प्राणायाम का एक सेशन पूरा करवाइए, और जरा ये भी बताइए कि लिवर खराब होने की वजह से स्किन की जो परेशानी होती है लोगों में, श्वास लेने से प्राणायाम कैसे फायदा पहुंचाएगा लोगों को? स्किन के लिए, मोटापा के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गिविटी के लिए। और भाई देखो, हमसे तो धीरे होता नहीं है, अभ्यास कर रखा, तेज करते हैं। लेकिन जिनका बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, भस्त्रिका जबरदस्त है सर।
जीवन का अर्थ है जीव प्राण धारण और मृत्यु का अर्थ है मैं प्राण त्यागे। तो जीवनीय शक्ति को, जीवनीय ऊर्जा को बढ़ाओ, देह को देवालय शिवालय बनाओ, परम पद को पाओ। न योगात परम बलम, न योगात परम सुखम, न योगात परम आरोग्यम। योग से बड़ा कोई आरोग्य का स्वामी जी साधन इतनी नहीं है। तेजी योग से आपने परम किया है, बल कहीं है। ऐसा ना हो कि सारी ऑक्सीजन आप वहाँ की खींच लें। इसलिए अभी हम आपको रोज़ सा विनती करते हैं कि आप ज़रा ठहरिए और हम आगे बढ़ लेते हैं, योग पंचायत की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए थे, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने। फरीदाबाद हरियाणा की तस्वीरें, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में भी योग पंचायत लगी, पटना में भी लोग एक पार्क में योग पंचायत लगा रहे। जम्मू में स्कूली बच्चे जो हैं वो ज़मीन पर बैठकर योग कर रहे हैं। जलगांव महाराष्ट्र में भी किसी पार्क में छोटे छोटे बच्चे हैं, गोमुखासन का अभ्यास कर रहे हैं। भद्रक से भी तस्वीरें आई हैं, देहरादून उत्तराखंड की तस्वीरें आपके सूबे से, आपके राज्य से। जम्मू की एक और तस्वीर, गौरेला छत्तीसगढ़, ये पहली बार वहां से ये वीडियो आया है। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात आज के विजेता से करवाते हैं। वडोदरा गुजरात से आई ये बेस्ट तस्वीर और वर्षा बनी है विजेता। क्या बात। सबके हाथ जो है प्रॉपर जो है और पैरों की पोजीशन भी सबकी वर्षा के बिल्कुल लिए ठीक वर्षा इससे थोड़ी थोड़ी आई रही है, पूरी आने वाली है। इंडिया टीवी पर वर्षा आ गई है और उनको कर्नाटक से मेडल गिफ्ट लेकर है। महाराष्ट्र तक जो है स्वामी जी और दिल्ली तक उसका असर दिख रहा है। और हाँ, अब देखो, आसनों का राजा है शीर्षासन। दीवार के साथ करना पहले, तो दीवार के साथ भी मान्य होगा, भेज दें बस वीडियो बना करके। और बिना दीवार के करेंगे तो विजेता तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे 10 सेकंड तक पैरों को होल्ड करके रखना ऊपर। जो दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठा सकते वो ऐसे भी उठा सकते हैं। ऐसे उठाया, फिर दूसरे पैर को भी ऐसे उठाया और फिर ऐसे सीधे कर दिए। तो अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे शीर्षासन कर लेना। इसमें भी सांस बाहर छोड़ के और फिर मूल बंद, उड़ियान बंद लगा देते हैं तो ये तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये शीर्षासन मस्तिष्क के लिए, आँखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, 100 साल का स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आसनों का राजा है। 10 सेकंड करके भेजें तो शीर्षासन और कीजिए। विजेता बने। और स्वामी जी ने चूंकि अलाउ कर दिया है कि आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं, तो भी आपका वीडियो जो है इंडिया टीवी पर दिखाया जाएगा। यानी आप इंडिया टीवी पर आएंगे अगर आपने दीवार के सहारे भी किया तो। 10 सेकंड की कैपिंग है, लेकिन विजेता तो वही बनेगा जो बगैर किसी सहारे के शीर्षासन का अभ्यास करके हम तक वीडियो पहुंचाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।